नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम जैन दर्शन यानी जैन फिलॉसफी को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा फिलोसॉफिकल सॉफ्टवेयर जो रियलिटी को देखने का बिल्कुल ही अलग और एकदम मुकम्मल नजरिया देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं इस गहरे ज्ञान में। अब एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम असल में कितनी सच्चाई देख पाते हैं? वो अंधे लोगों और हाथी वाली मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी, है ना? किसी ने पूंछ पकड़ी तो लगा रस्सी है, किसी ने पैर छुआ तो खंभा मान लिया। बस यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इंसानी समझ यानी हमारी जो परसेप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। कोई भी अकेला इंसान पूरी की पूरी सच्चाई एक साथ नहीं देख सकता। तो आज हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हाथी और वास्तविकता, अनेकांतवाद, जीव और अजीव, स्यादवाद, त्रिरत्न और आखिर में महाव्रत और कैवल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, हाथी और वास्तविकता यानी परसेप्शन की समस्या। अब देखिए, जाने माने सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। उनके मुताबिक दर्शन यानी फिलॉसफी किसी भी कम्युनिटी का सॉफ्टवेयर होती है, और जैन धर्म के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आबादी बहुत कम होने के बावजूद उनकी इस अनूठी सोच ने उन्हें गजब की सामाजिक और आर्थिक सफलता दिलाई है। मतलब उनका ये वैचारिक सॉफ्टवेयर ही उनके सोचने और जीने का असली कोड है। भाग 2, अनेकांतवाद, जटिल सत्य। इस पूरी फिलॉसफी की जो सबसे बड़ी नींव है वो है अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई सच्चाई बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर चीज के अनंत पहलू होते हैं। इसे कहते हैं अनंत धर्मंकम वस्तु, यानी दुनिया की हर चीज में अनगिनत क्वालिटीज हैं। कुछ ऐसी जो हमेशा रहती हैं जिन्हें गुण कहा जाता है, और कुछ जो लगातार बदलती रहती हैं जिन्हें हम पर्याय कहते हैं। और ये बात उत्पाद व्यय ध्रुव्य के सिद्धांत में बड़ी खूबसूरती से उभर कर आती है। ग्रंथों के हिसाब से देखें तो जो असली सच्चाई है ना, वो कोई एक रुकी हुई या ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं और साथ ही साथ अपना वजूद भी बनाए हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चीजें एक ही समय पर हो रही हैं। कमाल है ना? अब इस विचार पर गौर कीजिएगा। जिसने एक वस्तु को संपूर्णता में जान लिया, उसने संसार की सभी वस्तुओं को संपूर्णता में जान लिया। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरी और शुरुआती इकोलॉजिकल फिलॉसफी है। अगर किसी एक चीज की खूबियों और उसके आसपास की दुनिया से उसके कनेक्शन को पूरी तरह समझ लिया जाए, तो समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड समझ आ गया। मतलब साफ है, यूनिवर्स की हर एक चीज आपस में बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। भाग 3, जीव और अजीव को समझना। जैन दर्शन ने पूरे ब्रह्मांड को बहुत ही लॉजिकल तरीके से 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है अस्तिकाय, यानी वो चीजें जो स्पेस या जगह घेरती हैं, जैसे कि आत्मा और मैटर। और दूसरा है नास्तिकाय, जो कोई जगह नहीं घेरते, और इस लिस्ट में केवल एक ही चीज आती है, और वो है समय यानी काल। अब इस अस्तिकाय को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। जीव और अजीव में जैन दर्शन ये मानता है कि इस दुनिया में अनंत आत्माएं हैं, यानी जीव हैं, और हर आत्मा के अंदर चेतना या कॉन्शियसनेस कूट कूट कर भरी है। वहीं दूसरी तरफ है अजीव, यानी वो चीजें जो निर्जीव हैं, जिनमें चेतना का नामो निशान नहीं है। तो सबसे अहम बात जो यहां से निकल कर आती है वो ये है कि चेतना जीव का सबसे परमानेंट और नेचुरल गुण है। ये किसी भी फिजिकल चीज यानी पुद्गल में बिल्कुल नहीं मिल सकती। यही चेतना ही वो इकलौती चीज है जो जीव को अजीव से पूरी तरह से अलग खड़ा करती है। भाग 4, स्याद्वाद, सापेक्ष ज्ञान। अब जब दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है तो उसे समझे कैसे? इसका जवाब मिलता है स्याद्वाद में। देखिए, हमारा ज्ञान बहुत लिमिटेड है, इसलिए ये दावा करना कि सिर्फ मैं ही सही हूं बिल्कुल गलत है। सच्चाई हमेशा रिलेटिव होती है। इसलिए जैन दर्शन में कोई भी बात कहने से पहले स्यात् लगाने का चलन है, जिसका मतलब है शायद या एक खास नजरिए से। जैन लॉजिक में भाषा का एक बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिलता है, जिसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं। ये 7 वाक्यों का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें किसी भी तरह की वैचारिक कट्टरता या डॉगमेटिज्म से बचाता है। और सच बताऊं तो इस सिस्टम को इतना एडवांस्ड माना जाता है कि इसकी तुलना सीधे तौर पर आज के एआई के लॉजिक मॉडल से की जाती है। अनंत संभावनाओं को प्रोसेस करने का ये एक सदियों पुराना लेकिन एकदम सटीक तरीका है। भाग 5, त्रिरत्न, 3 अनमोल रत्न। तो फिर लिबरेशन या मोक्ष कैसे मिलेगा? इसके लिए त्रिरत्न यानी 3 रत्नों का रास्ता बताया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दूं,
ये कोई अलग अलग ऑप्शंस नहीं है। मोक्ष पाने के लिए इन तीनों का एक ही समय पर एक साथ काम करना बिल्कुल अनिवार्य है। भाग 6 महाव्रत और अंतिम मुक्ति। ये जो मुक्ति का पूरा सफर है ना, ये किसी साइंटिफिक प्रोसेस से कम नहीं है। सबसे पहले होता है आश्रव, जहां कर्म के कण आत्मा की तरफ खींचे चले आते हैं। फिर बंध में वो आत्मा से एकदम चिपक जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है डिफेंस, संवर के जरिए नए कर्मों की एंट्री रोकी जाती है। और फिर निर्जरा से पुराने चिपके हुए कर्मों को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। और जब सारे कर्म पूरी तरह साफ हो जाते हैं, तब जाकर मिलती है अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष। अब इन कर्मों के बंधन को रोकने के लिए 5 मेन व्रतों का पालन करना होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी चीज़ों को इकट्ठा न करना। इन्हें महज कुछ कड़े नियम मत समझिएगा, ये असल में इंसान की डिज़ायर्स और उसके सांसारिक एक्शंस को गहराई से कंट्रोल करने के बहुत ही पावरफुल दार्शनिक टूल्स हैं। इस फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस समाज के हर वर्ग के लिए व्यावहारिक है। मतलब जो सन्यासी और मुनि हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इन्हें महाव्रत कहते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए इन्हीं व्रतों का थोड़ा रिलैक्स्ड और प्रैक्टिकल वर्जन होता है, जिसे अणुव्रत कहा जाता है। जरा इमेजिन कीजिए कि ये व्रत डे टू डे लाइफ को कैसे बदलते हैं। अपरिग्रह का ही उदाहरण ले लीजिए। ये बाहरी चीजों से हमारे मोह को कम करता है। फिलॉसफी का सीधा सा फंडा है, चीजों को जोड़ने, उन्हें बचाने और फिर उन्हें खो देने के डर से ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस और दुख पैदा होता है ना? बिल्कुल सही बात। इन सारे व्रतों और तपस्या का अल्टीमेट गोल है कैवल्य। ये मोक्ष की वो परम शुद्ध अवस्था है जहां आत्मा के सारे कर्म जलकर एकदम राख हो जाते हैं। और तब क्या होता है? तब आत्मा अपने असली और प्योर फॉर्म में आ जाती है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत आनंद हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता है। इस पूरी शानदार फिलॉसॉफिकल जर्नी के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर जैन दर्शन ये कहता है कि किसी एक चीज को पूरी तरह समझने से पूरा का पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाता है, तो वो पहली चीज आखिर है क्या जिसे हमें सबसे पहले समझना चाहिए? क्या वो हमारी अपनी चेतना है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।